Assalamu alaikum my dear students. Today we are learning about 10 standards 1.3 poem Basket Full of Moonlight. Students, आज हम इस लेक्चरर में 10 क्लास की जो पोएम है 1.3 बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट का वार्मिंग अप और पोएम देखेंगे। स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हम पहले इसके मीनिंग्स को समझते हैं। बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट के मीनिंग्स होते हैं टोकरी भर चांद की रोशनी। अब इस चांद की रोशनी कौन किससे मांग रहा है, इसका वार्मिंग अप क्या है, तो फर्स्ट हम इसका पहले चिट चैट करते हैं। तो चलिए पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करती हूँ। डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वेर अ चाइल्ड? क्या आप अपने चाइल्डहुड में बेड टाइम स्टोरीज रीड करना पसंद करते थे या हियर करना यानी कि सुनना पसंद कर सकते थे? हु यूजुअली टोल्ड यू द बेड टाइम स्टोरी? और अक्सर आपको ये कहानियाँ कौन सुनाता था? वाई डिड यू लाइक देम? और आप उसे क्यों पसंद करते थे? डू यू स्टिल लाइक टू हियर दस स्टोरीज अगेन? अगेन यानी कि दोबारा, आप फिर भी अगेन वो स्टोरीज को सुनना पसंद करेंगे। इसके आंसर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखे हुए हैं, स्क्रीन पर मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट का आंसर है यस, आई लव टू, और मुझे वो स्टोरी सुनना हियर करना बहुत पसंद है। सेकेंड है, किससे आप वो स्टोरी सुनते थे, बेड टाइम स्टोरी? आई यूजुअली हियर द स्टोरीज माई ग्रैंड मदर एंड माई मदर्स। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सिंपल, अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड समटाइम्स फनी, यानी कभी कभार वो इंटरेस्टिंग होती है और कभी कभार फनी। डू यू स्टिल लाइक टू हियर द स्टोरी अगेन? यस श्योर, मैं दोबारा से वो स्टोरी सुनना पसंद करूँगा। इसके बाद का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, डिस्कस इन ग्रुप, आपको ग्रुप में डिस्कस करना है अबाउट द प्रोसीजर ऑफ प्लांटिंग अ ट्री। आप ग्रुप में डिस्कस कीजिए और प्रोसीजर बताइए प्लांटिंग ट्री का। राइट द स्टेप इन बुलेट पॉइंट्स एंड द प्रेजेंट देम बिफोर द क्लास, और क्लास में जाने से पहले आपको इसका प्रेजेंटेशन तैयार करना है। स्टूडेंट्स, तो मैंने इसके आंसर बताए। कलेक्ट गुड सीड्स ऑफ प्लांट, आपको जो दरख्त लगाना है, जो प्लांट लगाना है, उसके सीड्स कलेक्ट करना है। क्रिएट अ होल इन अ ग्राउंड, और ग्राउंड यानी कि मैदान में एक होल करना है। पुट सीड इन डैट होल एंड कवर द सॉइल, और वो सीड्स को आपको ज़मीन में डालना है, उसके बाद सॉइल उस पर कवर करना है। वाटर इट, और उसके बाद आपको उस पर पानी डालना है, उसके बाद आपको उसकी टेक केयर भी करना ज़रूरी है। इस तरह से हमारा प्रोसीजर रहेगा प्लांटिंग ट्री का। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस इन पेयर एंड राइट व्हाट फादर एंड मदर डू योर फैमिली। आपको यहाँ पर बताना है कि आपके फादर और मदर क्या काम करते थे। स्टूडेंट्स, तो मैंने इसका यहाँ पर आंसर इस तरह से दिया हुआ है, वर्क हार्ड टू अर्न अ लिविंग। मदर का दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुक फूड फॉर अस। आप अपने अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर आपके फादर और मदर आपके लिए क्या काम करते वो आप यहाँ पर मेंशन करते। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये वार्मिंग अप समझ में आया हुआ है। तो चलिए हम फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पोएम के फर्स्ट हम यहाँ पर पोएम का एक्सप्लेनेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले आप इस नज़म का मफहूम समझिए। बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट यानी कि एक टोकरी भर हमको चांद की रोशनी चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो पोएम है, अब उसका मैं आपको एक छोटा सा लिटिल बिट थोड़ा सा थीम समझाती हूँ। दिस इज़ एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ पोएम रिटन इन डोंगरी लैंग्वेज, यानी कि स्टूडेंट्स ये ट्रांसलेशन किया हुआ है इंग्लिश टू डोंगरी लैंग्वेज में। इन द पोएम अ स्मॉल चाइल्ड, यहाँ पर एक छोटा सा चाइल्ड जो विलेज में रहता है और वो वांट यानी चाहता है हिज फादर टू रिटर्न अर्ली एंड सेफली, जहाँ पर वो चाहता है उसका फादर जल्द से जल्द घर पर सेफली आए। फ्रॉम द सिटी टू टेल हिम स्टोरीज, और वो चाहता है कि जब उसके फादर घर पर जल्दी आएंगे या अर्ली आएंगे तो वो वहाँ पर बेड टाइम स्टोरी अपने फादर से सुनना चाहता है। सो ही वॉज रिक्वेस्ट टू द मून, और इसीलिए वो मून से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट स्टांजा पढ़ती हूँ। ओ मून गिव मी मून लाइट बास्केट और टू बास्केट फुल विथ सीट ऑफ मून लाइट। ऐ चांद, आप मुझे बास्केट फुल मून लाइट यानी कि चांद की रोशनी देना विथ, और उसके साथ मुझे सीड्स भी चाहिए, किसके? मून लाइट के। फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, जो मुझे मेरे गांव से सिटी तक चाहिए। ऑन द साइड ऑफ द पाथ, पाथ यानी कि रास्ता, साइड यानी कि जो हमारा रास्ता जाता है, उसलिए आई वॉन्ट टू सॉ मैनी स्मॉल स्मॉल मून ऑफ लाइट, और मैं चाहता हूँ कि स्मॉल स्मॉल जो मून है उसके जो बीज है मैं उस रास्ते पर डालूँ।
द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क। डेली टू वर्क यानी कि रोज़ाना, जहाँ पर मेरे गांव के लोग सिटी पर जा रहे हैं काम करने के लिए। इट बिकम डार्क ऑन इट्स वे, जब वो वापस आते हैं उसी रास्ते से बैक, एज माई विलेज इज क्वाइट फॉर, जो बहुत फासले पर है। द रूट, रूट यानी कि रास्ता, इज टफ, मुश्किल से भरा हुआ है। एंड फुल ऑफ स्नैक्स, जो सांपों से घिरा हुआ है। एंड स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू, जहाँ पर उस रास्ते में बहुत सारे बिच्छू हैं, सांप हैं, और वो रास्ता मेरे लिए बहुत दुश्वार है। किसके लिए? अपने फादर के लिए। नेदर बस और नॉर कार्ट पाइल्स, कार्ट पाइल्स बोले तो बैलगाड़ी को बोला जाता है। वहाँ पर ना बस है और ना ही बैलगाड़ी है। वैन, जब माय फादर यानी कि जब उसके फादर रिटर्न होम आई एम अस्लीप, जब मेरे फादर घर पर वापस आते हैं तो मैं सो जाता हूँ। एंड ही गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह में उठता हूँ तो मेरे बाबा और मेरे पापा घर से जल्दी लौट जाते हैं। वाइल आई एम अस्लीप, और जब मैं दोबारा से सो जाता हूँ वो रात में फिर से देर से आ रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा चांद से रिक्वेस्ट कर रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा नींद की गहराई में है और उसको पता नहीं कि उसके फादर कब जल्दी आ रहे हैं और रात में कब लेट आ रहे हैं। इसीलिए वो चांद से रिक्वेस्ट करता है, इल्तिजा कर रहा है कि ए चांद, तू मुझे बास्केट फुल ऑफ मून लाइट दे, और वो रोशनी से मैं क्या करूँगा, रास्ते में सीड लगाऊंगा यानी कि बीज लगाऊंगा। ओ मून, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन अ लोन। लोन यानी कि उसको कर्ज के तौर पर भी लोन चाहिए। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, डार्क रूट यानी कि अंधेरे से भरा हुआ रास्ता, और मैं चाहता हूँ सो डैट माई फादर रिटर्न अर्ली, और मैं चाहता हूँ कि मेरे फादर घर पर जल्दी आए। आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स, फेरी टेल्स यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर परियों की कहानी बताए हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा आने के बाद मुझे कहानियाँ सुनाए। एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, और जहाँ पर मैं उनसे अच्छी अच्छी कहानी सुन सकूँ जब वो जल्दी घर लौट आ सकेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उस रास्ते को रोशन करूँ जहाँ पर मैं तुझसे लाइट ले सकूँ। ओ मून, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट। ए चांद, मुझे बहुत, ए चांद मामा, मुझे टोकरी भर की चांद की रोशनी दे सके। आई वॉन्ट टू सॉ सीड्स फ्रॉम मून, और मैं चाहता हूँ कि उस रास्ते पर मैं बहुत सारे बीज बो सकूँ। ऑन द साइड ऑफ द पाथ, जो जहाँ कहाँ पर जा रहा है, रास्ते से। यानी कि स्टूडेंट्स, एक छोटा सा स्मॉल चाइल्ड है जो अपने फादर के लिए एक रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो चाहता है कि वो रास्ते पर चांद की रोशनी को ख़रीद सके, एक लोन पर ले सके, और वो रास्ते में डाल सके। जब वो रोशनी आएंगी तो उसके फादर घर पर जल्दी आएंगे, और जब वो अर्ली आएंगे तो वो अपने फादर से फेरी टेल्स की कहानी सुनना पसंद करेंगे। क्यों? तो जब उसके फादर रिटर्न आते तो वो पूरी तरह से नींद के आगोश में चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर थीम ये निकलता है कि एक स्मॉल चाइल्ड चांद से रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसी रिक्वेस्ट, और वो चाहता है कि मुझे टोकरी भर चांद की रोशनी दे, जो एक लोन पर दे सके, जहाँ पर मेरे शहर का रास्ता, जहाँ पर मेरे गांव का रास्ता जो शहर की तरफ जाता है बहुत ही अंधेरे में डूबा हुआ है, जहाँ पर कोई लाइट नहीं है, ना बस है, यहाँ तक कि उनके पास बैलगाड़ी भी नहीं है। और जब मेरे फादर रिटर्न जल्दी आएंगे तब मैं उनसे कहानियाँ सुन सकूँगा। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये वार्मिंग अप और इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कुछ इंक्वायरीज करना है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।